चलिए क्लास, तो अब आज से आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया। आर्टिकल लिख लीजिए, एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से 78 तक है। चलिए चेतन, रीड दिस स्लाइड, यहीं से स्टार्ट करिए। चेतन, हो गया अनम्यूट आपका? एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 to 78 जनरल नॉलेज। ओके, अब ये बताइए क्या करता है एग्जीक्यूटिव का वर्क, क्या होता है? To enforce law and maintain law and order. Two kind of executive: actual PM and minister, nominal president, constitutional stamp। ठीक है, अभी अगेन मेरे नोट्स हैं तो सर समझो, दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास एंड सेकंड कौन सा है? फर्स्ट हमारे एक्चुअल हैं, जो हमारे पीएम और उनके मिनिस्टर हैं, उनको क्या बोलेंगे? एक्चुअल। पीएम प्लस मिनिस्टर्स कर रही हूं मैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव है। दूसरे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या फिर उनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। और वो कौन है? वो है हमारे, इतनी गंदी राइटिंग, प्रेसिडेंट। ओके, सो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हमारे जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव है, दूसरे बस नॉमिनल या कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि इनके नाम से काम हो रहे हैं बट एक्चुअली काम कर कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर्स और उनके मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। ये एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हैं बट नाम सारा इनका हो रहा है। आज सपोज कोई भी ट्रीटी हुई है किसी भी देश के साथ, अगर हमने चाइना के साथ की, कोई बायलैटरल रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है या कुछ और किया है, तो नेम किसका आएगा? सब जगह नेम आएगा हमारे रामनाथ कोविंद जी का, प्रेसिडेंट का नेम आएगा। बट एक्चुअली वो कर कौन रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अपने स्कूल में कोई वर्क होता है तो मैम लास्ट में एक स्टैंप लगा देती हैं। सो ये जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं बेसिकली ये बस एक स्टैंप या एक सील की तरह ही होते हैं, बस इनके सिग्नेचर चलते हैं लास्ट में। सारा का सारा वर्क कौन करेंगे? आपके मोदी जी कर रहे हैं। चलिए गजेंद्र, रीड दिस स्लाइड। Article 52, there shall be a President of India. Article 53, the executive power of Union shall be vested in President and shall be exercised by him either directly or through officers. Yes, ठीक है। अब क्या है आर्टिकल 53 क्या 52 क्या कहता है? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। मीन्स ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है जो वो किस में होंगी? वो एक्चुअल में होंगी आपके, कह रहा है देखो, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन कह कुछ रहा है और एक्चुअल में हो कुछ रहा है। आज अगर जैसे संतुष्ट पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो संतुष्ट आपको क्या लगेगा? एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ जा रही है? किसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर? बोलो मैम। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अब वो या तो खुद करेगा उसको यूज या फिर अपने ऑफिसर्स के थ्रू यूज करेगा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। रियल में ये सारी पावर्स कौन यूज कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है और उनके मिनिस्टर्स यूज कर रहे हैं। चलिए सानवी रीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड 53(1). Article 53(1) Supreme demanded of Defence Force. Article 54 Election of President. A. Election members of both houses of Parliament. B. Members of the Legislative Assembly of States. अब देखिए यहाँ पे कौन है? वो सुप्रीम कमांड ऑफ फोर्स हैं, ठीक है। उनको सुप्रीम कमांड ऑफ, आपके जितने भी डिफेंस सर्विसेज हैं उनके सुप्रीम कमांड कौन है? उनके सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति है। ऑल्सो ही इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा कृष्णम, आपने भी रीडिंग नहीं करी? जस्ट अ मिनट, कृष्णम को ऑप्शन देते हैं। कहाँ है कृष्णम? कृष्णम रेज योर हैंड। अच्छा वेदांत आप भी हो क्लास में? गौरव है, तो गजेंद्र तो पता नहीं। गजेंद्र क्या बात है, आपका कैमरा अभी तक ठीक हुआ नहीं। चलिए एनी हाउ, ठीक है। तब इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है इलेक्शन में? इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ये पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल्सो आपके जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली
हैं स्टेट्स की, उनके जो जो है मेंबर्स, वो सब इलेक्टेड मेंबर्स सब पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए कृष्णम रीड करिए नेक्स्ट स्लाइड। Expression states includes UT, Delhi and Pondicherry. Vote value of elected members of Legislative Assembly equal to population of state upon total number of elected members of the Assembly divided 1000. ठीक है, अब जब हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो हम इसमें बाकी यूटीज को तो नहीं ले रहे हैं, बट इस स्टेट की डेफिनेशन में हमने 2 यूटीज को लिया है, पुडुचेरी है एंड दिल्ली है। हमने इन स्टेट की डेफिनेशन में 2 स्टेट को, 2 यूटीज को ऐड किया है। 2 यूटीज कौन है? वो दिल्ली एंड पुडुचेरी है। अब इसमें क्या होता है, इसका भी सेम वैसे ही होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ये जिनके कैमरास ऑफ है ना, प्लीज लीव माय क्लास, लीव द क्लास इफ यू डोंट वांट टू स्विच ऑन योर कैमरा। हाँ वेदांत, आज आपको क्या हो रहा है? आप कैसे कैमरा ऑफ करके बैठे हो? कर क्या रहे हो? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। तब इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें आप जब हम बात करते हैं कि अब एक मैंने बोला था ना कि इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। अब मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ ज्यादा, कुछ इतना आपके कोर्स में है नहीं। ओके, सो आप बस फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि स्टेट की टोटल पॉपुलेशन देख लेंगे। ये देखिए, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसको डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली। सपोज आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन ले लेंगे पहले, उसके बाद उस की स्टेट असेंबली में कितने मेंबर्स है उसको उससे डिवाइड करके बाद में जो भी फिगर आएगा उसको डिवाइड किससे करना है? 1000 से। सेम कलर हो गया तो। उसके बाद क्या होगा, हर एक मेंबर की वैल्यू पता चल जाएगी कि कृष्णम के वोट की वैल्यू इतनी है, वेदांत की वोट की वैल्यू इतनी है। अब सपोज नील है और चेतन है, ये लोग राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तो इनकी पॉपुलेशन और इनकी जितनी सीट्स ऑफ मेंबर है एंड डिवाइडेड बाय 1000 करके इनकी वोट की वैल्यू निकल जाएगी। हर एक स्टेट की अलग वोट वैल्यू मिलेगी। अब उस वोट वैल्यू को क्या करेंगे, उनको प्लस कर लेंगे और उसको डिवाइड किससे करना है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको उससे डिवाइड कर देंगे, सो हर किसी की वोट वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद किससे होगा? ये वोटिंग होगा ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, और बेस कौन सा होगा उसका? 1971 इसका बेस होगा। आपके लिए बस इतना ही कि आप इतना याद रख लीजिए कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की दोनों हाउसेस जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर चाहे आप उस फॉर्मूला को नहीं भी लर्न करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। यस वेदांत भार्गवे, बोलिए बेटा। यस नील माहेश्वरी। Yes, teacher. हाँ जी, आपने हैंड रेज किया है फॉर रीडिंग ओनली? Yes, For ma'am. reading only. रीडिंग ओनली, ओके। चलिए करिए रीडिंग। By Article 58, qualifications. A. Citizen of India. B. Age 35 years. C. Qualified House of People Lok Sabha. Should not hold any office of profit, president, vice president, governor, minister and union state. अब आज जो मैंने होमवर्क दिया था ना उसका आंसर बाय मिस्टेक मुझसे यहीं पे है, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो ये आपका होमवर्क था जो उसका आंसर नहीं मिल गया आपको कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में किस किस को नहीं रखा जाएगा? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, गवर्नर और मिनिस्टर्स, चाहे यूनियन के मिनिस्टर्स है चाहे स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, इन सबको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एक्सक्लूड किया जाता है। जो मैंने आपको होमवर्क असाइन किया था उसका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे वेदांत ने पूछी थी एज क्या होगी मैम प्राइम मिनिस्टर की, मैंने कहा था मैं एग्जीक्यूटिव कराते वक्त आपको बताऊंगी। सो इसकी भी एज कितनी है? उतनी ही है जितनी की प्रेसिडेंट की है। चलिए नील, आप नेक्स्ट रीड करेंगे। सानवी बच्चा, आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो? बैठ के समझने से कुछ नहीं होगा। नो मैम, अभी कॉपी अवेलेबल नहीं है, मतलब घर में नहीं। मैं अभी अरे तो रफ पेज पे कहीं लिख लेना था, रफ पेज पे कहीं लिख लेना था, उसको एज इट इज पेस्ट कर देना था न्यू कॉपी में। मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए। चलो ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, बट नोट्स होते हैं ना वो ज्यादा, फोन तो फॉर्मेट हो जाता है बहुत बार। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा, कॉपी के साथ बैठिए अपना। चलिए नाउ नील इज गोइंग टू रीड द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नील।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। यस चेतन, आपने हैंड रेज क्यों किया है? मैम रीडिंग के लिए। बच्चा रीडिंग कर तो ली। चलो इसके बाद और कर लेना, ठीक है। चलो नील, पहले आप रीड कर लो आर्टिकल 59। Article 59. First, shall not be member of their either house of parliament. Second, shall not hold any office of profit. Third, salary, allowances, parliament schedule, Article 60. Oath and affirmation, Chief Justice of India or senior most judge of Supreme Court. ठीक है, अब ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है इनकी। डिस्क्वालिफिकेशन इनकी क्या क्या होगी कि शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि उनमें क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी भी हाउस, मतलब लोकसभा के मेंबर, यहाँ पे हमने देखा कि वो हाउस ऑफ पीपल में सिलेक्ट होने की क्वालिफिकेशन रखते हो, बट स्टिल जब वो बन जाएंगे आपके प्रेसिडेंट तो उसके बाद में उनको क्या करना है, या प्राइम मिनिस्टर जब बन जाएंगे तो उनको, हालांकि वो लीडर है वो उसके, बट स्टिल वो क्या करेंगे, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते, उनकी अब एक अलग पोस्ट हो गई है। सेकंड थिंग, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हमने पहले डिस्कस कर लिया क्या होते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। थर्ड, कि उनको सैलरी अलाउंसेस जो है, मैंने पहले भी बताया था कि या तो पार्लियामेंट खुद डिसाइड करती है या फिर जैसा कि सेकंड शेड्यूल में डिसाइडेड है, सबके लिए यही है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।